नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मैं हूं रूपेंद्र। अजमेर संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जेएलएन इन दिनों बदहाली के दौर से गुजरते हुए खुद बीमार नजर आ रहा है, लेकिन इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए कोई सरकारी न्यूरो सर्जन नजर नहीं आ रहा जो इस विशाल अस्पताल की समस्याओं को समझकर उनका निराकरण कर सके। अब तक जितने भी नेता अस्पताल में आए, आश्वासन का झुंझुना थमाकर चले गए। राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता से इस विशाल हॉस्पिटल की अधिकांश व्यवस्थाएं चरमरा गई। बात चाहे चिकित्सा व्यवस्था की जाए या फिर आंतरिक व्यवस्थाओं की, अव्यवस्थाएं हर जगह पैर पसारे नजर आती हैं। बदहाली के इस आलम में अस्पताल प्रबंधन खुद अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पर अजमेर के साथ ही आसपास के जिलों के मरीजों का भी भार है। हर रोज हजारों मरीज अपने दर्द की दवा लेने के लिए इस अस्पताल की चौखट पर आते हैं। यह अलग बात है कि पिछले लंबे समय से इस अस्पताल को खुद बदहाली के दर्द की दवा का इंतजार है। बात यदि चिकित्सा व्यवस्था की जाए तो इस अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों के 250 पद रिक्त पड़े हैं, जिनमें से 100 पद तो केवल चिकित्सकों के ही हैं। नियमानुसार अस्पताल में चिकित्सकों के 225 पद हैं, लेकिन नियुक्त यहां केवल 100 चिकित्सक ही हैं। यही हाल नर्सिंग कर्मियों का भी है। 400 पदों के विपरीत यहां केवल 275 नर्सिंग कर्मचारी ही कार्यरत हैं। 25 तकनीकी कर्मचारियों की कमी का खामियाजा भी इस अस्पताल में आने वाले मरीजों को उठाना पड़ रहा है। कहने को सरकार ने इस अस्पताल में ट्रोमा सेंटर भी शुरू किया है, लेकिन ट्रोमा यूनिट में भी चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई। मरीज यहां बीमारियों के इलाज के स्थान पर संक्रमण लेकर जा रहा है। इस बात को खुद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक चौधरी स्वीकार करते हैं। चौधरी के अनुसार अस्पताल का सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम दम तोड़ चुका है। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से शौचालयों का गंदा पानी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण के खतरे को आमंत्रित कर रहा है। एक गुजारिश ली है पीडब्ल्यूडी से कि जो ड्रेनेज सिस्टम हमारा ख़राब हो चुका है उसको सुचारू करने में हमारी मदद करें, ताकि जगह जगह ब्लॉकेज नहीं हो, जगह जगह पानी जो रिश्ता है वो नहीं हो, गंदगी जो फैलती है वो नहीं हो। और उसके लिए जो पहले के कार्य है किए हुए हैं वो अव्यवस्थित रूप से किए, फ्यूचर की कोई नहीं सोची गई है। एशियन सबसे बड़ी एक निष्क्रियता ये जो ड्रेनेज सिस्टम जो पूरी सिटी में डल रहा है उस विभाग की है कि जिन्होंने जेएलएन को आज तक भी ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट नहीं किया, सीवेज सिस्टम से कनेक्ट नहीं किया है। अस्पताल में ना चिकित्सक पूरे हैं और ना ही नर्सिंग कर्मी। सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बीमार अस्पताल में मरीजों का इलाज किस तरह होता है। मरीज के दर्द को बढ़ाने का काम यहाँ फैली अन्य अव्यवस्थाएं करती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में मरीजों को लाने और ले जाने के साथ ही गंभीर मरीजों की सुविधा के लिए इस अस्पताल में कहने को 4 लिफ्टें लगाई गई हैं, लेकिन इनकी दशा भी हाथी के दिखाने वाले दांतों की तरह ही है। इन्हें जाम हुए सालों गुजर गए। यही हाल इस पूरे अस्पताल को एक साथ जोड़े रखने वाले एपीबीएक्स सिस्टम का भी है, जिसे खराब हुए 2 साल से ज़्यादा का समय गुजर गया। कहने को पीबीएक्स सुविधा को वापस शुरू करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने पिछले साल ही 7 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन बात यदि नतीजे की जाए तो ढाक के 3 पात वाले ही हैं। ऐसे में जब अस्पताल अधीक्षक बात इंटरनेट के वाईफाई सिस्टम की करते हैं तो लगता है कोई दर्द देकर हंसने का काम करा रहा हो। अलग अलग जगह डीडीसीज हैं, अलग अलग जगह की कंप्यूटराइजेशन की आवश्यकता है। भविष्य में भी हर व्यक्ति को हर हॉस्पिटल में होने वाले मरीज़ के आने वाले मरीज़ के पूरा रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा और उसको भी ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि मरीज़ किसी भी समय अपने उपचार संबंधी पुराने उपचार संबंधी सारी इंफॉर्मेशंस ले सके। ये आने वाले समय की प्लान रहेगी। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की इस दशा के लिए सीधे तौर पर सरकार तो जिम्मेदार है ही, साथ ही अजमेर जिले के वो राजनेता भी जिम्मेदार हैं जिन्हें प्रभावशाली माना जाता है। लोकसभा में अजमेर का प्रतिनिधित्व प्रभावशाली केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट करते हैं। राज्यसभा में सांसद कांग्रेस की प्रभा ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भूपेंद्र यादव का ताल्लुक भी अजमेर से ही है। प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर अजमेर के पुष्कर विधानसभा सीट से विधायक हैं, तो सरकार में मुख्य सचेतक रघु शर्मा अजमेर के केकड़ी से विधायक हैं। संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत भी मसूदा से विधायक हैं। इतने भारी भरकम नेताओं के अजमेर से ताल्लुक होने के बावजूद इस अस्पताल की ओर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? यह सवाल राजनेताओं के लिए शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना बीमारी से परेशान मरीजों और उनके परिजनों के लिए है।